हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सबको हम लोगों का खूबसूरत सा चैनल लक्ष्य साधना में स्वागत है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात, ये जो पजल है ये मंथ बेस्ड पजल है। जो बिगिनर है वो देखते रहे, आपको समझ आ जाएगा कि पजल कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उसका प्रीवियस ईयर देखें, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, मुझसे वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए हमने पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का सोचा। तो आज एक पजल हम डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्रोच और स्पीड ये दोनों ही मायने रखती है। अगर आपका अप्रोच गलत हो जाएगा तो आपका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको तो पता ही होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग पहले कर लेते हैं, बहुत सारे को तकलीफ होता है, कुछ टाइम लगता है और फिर स्पीड नहीं इंक्रीज होता है, ऐसा कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही बेस्ट अप्रोच है, आप दूसरे भी देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैं यही सोच के ये करा रहा हूँ कि ये कोई बिगिनर देख रहा है जिसको पजल के बारे में कुछ नहीं पता। अगर वो सॉल्व करेगा तो कैसे करना चाहिए, उसको सीखना कैसे है, फिर तो प्रैक्टिस करेगा ना। कोई एक चीज़ सीख ले उसके बाद प्रैक्टिस करेगा। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको आता है तो आप कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। और पजल करने का सबसे बड़ा बात यह होता है कि पजल आपको एक बार ही पढ़ना है, करते वक्त एक बार ही पढ़ना है, और उसी टाइम जो पजल में दिया हुआ है उसका जो कंडीशन है अगर वो मेन डायग्राम में फिट हो जाता है तो एक बार में बैठा देना है। अगर फिट नहीं होता है तो साइड में उस कंडीशन को नोट करके रखना है। वही सब हम सीखेंगे यहाँ पे कैसे होता है। तो आई होप आप लोग ट्राई कर लिए। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 8% दैट इज PQRSTUVW अटेंडिंग मीटिंग इन डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है। जब भी मंथ बेस्ड पजल हो तो सबसे पहले आपको उसके हिसाब से ऐसा डायग्राम बनाना है। अगर 5 मंथ दिया होगा तो यहाँ पे 5 कंसिडर करके करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 8 मंथ तो हमने 8 मंथ कंसिडर करके किया। ठीक है, जल्दी से बना लेना है पहले ऐसे। अभी पहले नाम लिख लो जो जो दिया हुआ है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ये सेम चीज़ फास्ट फास्ट करना है। आपको प्रोसीड्योर मालूम चल गया कैसे करना होता है, उसके बाद आप जितना स्पीड में आपका आता है उतना स्पीड में करना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखो, पजल में सबसे कम लिखना होता है, क्योंकि ये तो एकेडमिक सॉल्यूशन नहीं है जो आप भर भर के लिखोगे और आपको मार्क्स मिलेगा। मार्क्स तो वही है हर एक क्वेश्चन का। तो इसलिए क्या, कितना कम लिखने पे आपको समझ आता है तो उतना ही लिखिएगा।
तो यहाँ पे पहले जनवरी फरवरी है, तो आप अगर जे से जनवरी समझ सकते हो तो सिर्फ जे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जनवरी भी है, जुलाई भी है, इसलिए मैं 3 वर्ड लेके लिखूंगा, ठीक है। तो ये वाला मेरा पहले जनवरी, उसके बाद दिया हुआ है मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, ठीक है। अभी मंथ बेस्ड पजल में कौन से मंथ में कितना डे होता है वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वही यहाँ पे हेल्प करेगा। अब अच्छे से पढ़िए, पहले मैंने क्यों पढ़ने को बोला, देखिए यहाँ पे 30 डेज मेंशन किया हुआ है, तो कुछ कुछ महीने में 31 डेज होता है, फेब्रुआरी में 28 डेज होता है, तो ये सब हमको याद रखना है, ठीक है। अगर आप भूल भी जाए तब भी आप याद कर सकते हैं ऐसे। ये ऊपर वाला सबसे पहले वाला ये जनवरी, ठीक है, तो 31, इसके बाद फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहीं पे दोबारा होगा, जुलाई के बाद यहीं पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये जो ऊपर वाला है ये सब 31 डेज, ये जो बीच वाला है गड्ढे वाला ये क्या है 30 डेज, और सिर्फ फेब्रुआरी हम लोगों का 28 होता है, ये हमको मालूम है, तो उस तरह से हम लिख लेंगे। तो जनवरी क्या होता है 31 डे होता है, फेब्रुआरी, उसके बाद मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30, मई 31, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31। तो पहले आपको ये डेज लिख लेना है, ठीक है। और ऐसे दो केसेस पहले ही ड्रॉ करना है। अभी देखिए फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, 3% अटेंडिंग मीटिंग बिटवीन टी एंड पी हु अटेंड मीटिंग इन द मंथ ऑफ 30 डेज। तो जो कंडीशन इस डायग्राम में डायरेक्ट पुट होगा तो पहले हम वही बैठाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं बैठा सकते तो हम नोट कर लेंगे वो कंडीशन। तो यहाँ पे जो हु दिया हुआ है ना, जिसके बारे में कहता है उसके बाजू में ही हु लग रहा है, मतलब ये जो हु किसके बारे में कह रहा है, ये पी के बारे में कह रहा है। तो पी अटेंड मीटिंग इन द मंथ ऑफ 30 डेज। तो पहले देखते हैं 30 डेज कौन से मंथ में, अप्रैल, मतलब पी यहाँ पे हो सकता है, राइट। और सितंबर में 30 डेज है, मतलब पी यहाँ पे हो सकता है। अच्छी बात, बैठा दिए। अभी क्या बोल रहा है, 3% अटेंडिंग मीटिंग बिटवीन टी एंड पी, मतलब टी एंड पी के बीच में 3 लोग ने मीटिंग अटेंड किया। तो पी अगर यहाँ होगा तो इसके ऊपर 3 लोग छोड़ के टी बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है। तो पी 1 छोड़े, 2 छोड़े, 3 छोड़े, मतलब टी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सिमिलरली पी यहाँ पे है तो 1 छोड़े, 2 छोड़े, 3 छोड़े, यहाँ पे टी आएगा। तो देखो ये फर्स्ट वाला जो कंडीशन दिया हुआ है हमने बैठा दिया डायग्राम में। अभी इसके बाद क्या कह रहा है, डब्ल्यू अटेंड मीटिंग बिफोर वी एंड आफ्टर आर। तो ये तो हम बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ना वी है ना आर है और किसी का भी पोजीशन हमको नहीं बताया, तो इसको हम नोट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ये डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू अटेंड मीटिंग बिफोर वी, मतलब वी से पहले, तो वी को हम यहाँ लिखते हैं, वी से पहले डब्ल्यू। हम थोड़ा गैप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये वी से लेके और कोई कंडीशन भी हो सकते हैं जिसको हम यहाँ पे ही मर्ज कर सकते हैं, तो हमको करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। एक बार में ही कंडीशन लिखना है, बार बार नहीं, जो 2 कंडीशन लिखे उसके बाद उसको मर्ज करके फिर से एक बार लिखे, इससे टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ा गैप गैप दे के करेंगे। अगर इमीडिएटली ऊपर बोलता तो वी और डब्ल्यू लेके बॉक्स कर देते, वो जब आएगा तब मैं बता दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो डब्ल्यू अटेंड मीटिंग बिफोर वी, तो वी के पहले डब्ल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर आर, मतलब आफ्टर आर के बाद, तो डब्ल्यू के पहले कौन किया, डब्ल्यू के पहले मेरा आर अटेंड किया मीटिंग, ठीक है। अभी देयर आर एज मेनी पर्सन अटेंडिंग मीटिंग बिफोर पी एज आफ्टर क्यू, मतलब पी के पहले जितने लोग थे क्यू के बाद भी उतना ही लोग है। तो पी के पहले यहाँ पे कौन है, 2, तो क्यू के बाद कौन होगा, 2, 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा। अभी पी के पहले कौन है, 1 2 3 4 5 6, तो क्यू के बाद को कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्यू यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अभी इसके बाद क्या कह रहा है, यू अटेंड्स मीटिंग बिफोर एस एंड आफ्टर क्यू,
ठीक है। तो Q अटेंड मीटिंग बिफोर S, तो Q अटेंड मीटिंग बिफोर S, S से पहले, सॉरी, यू अटेंड मीटिंग बिफोर एस एंड आफ्टर क्यू। हाँ, तो क्यू के बाद, तो यहाँ पे यू होगा, यू अटेंड मीटिंग बिफोर एस, एस से पहले एंड आफ्टर क्यू, क्यू के बाद। समझ आया? अभी अच्छे से देखो, ये क्यू, क्यू के बाद दो आदमी होना चाहिए, दो सीट होना चाहिए, लेकिन इस केस में क्यू के बाद टी यहाँ पे है, तो मैं यू और एस दोनों को एक साथ बैठ सकता हूँ? नहीं बैठ सकता। तो ये वाला मेरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो एक ऑप्शन मेरा चला गया। अभी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, इसमें हमको ये सब सेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है एस अटेंड मीटिंग बिफोर वी, तो वी से पहले मेरा एस है, वी से पहले मेरा एस है, एंड आफ्टर डब्ल्यू हु डज नॉट अटेंड मीटिंग। अच्छा, डी डब्ल्यू के बाद आफ्टर डब्ल्यू, अच्छी बात है। तो इस कंडीशन में ये फिक्स हो गया। अभी लास्ट में दिया हुआ है डब्ल्यू डज नॉट अटेंड मीटिंग इन मे, ये एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, इनको भी हमको नोट करना है अच्छे से, क्योंकि ये सब अगर छूट गया तो पजल नहीं होगा, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखो में मे कहाँ पे है, मे, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं हो सकता, ये लिख के काट दिया डब्ल्यू। समझ आया? अभी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अभी देखो, तो और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको सिर्फ बैठाना है। तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे वी है, मतलब ये चारों एक लाइन में ही है। तो यहाँ पे सीट कितना है, 1 2 3 4 5। तो अब किसको कैसे बैठा है, देखो क्यू के बाद, क्यू के बाद मेरा दो आदमी है, यू एस, और यहाँ पे देख रहा है एस के बाद वी है, मतलब क्यू के बाद मेरा 3 सीट है, राइट। अभी ऐसा भी हो सकता है कि क्यू के नीचे डब्ल्यू हुआ तो मेरा 4 सीट हो गया, राइट। और ऐसा भी हो सकता है क्यू के ऊपर मेरा डब्ल्यू होगा, लेकिन लास्ट में वी होगा और उससे पहले एस होगा, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये तो फिक्स्ड है ना, और यहाँ पे सिर्फ यही आदमी बैठा है जो यहाँ पे बैठाना होगा। तो क्यू मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इसके नीचे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आदमी बैठ सकते हैं, और 4 आदमी बैठ सकते हैं मतलब क्यू अगर ये है तो यू और एस ये दोनों तो क्यू के नीचे ही है, और इसके नीचे भी है, मतलब भी क्यू के नीचे हो गया, लेकिन 4 आदमी बैठ सकते हैं, मतलब डब्ल्यू भी क्यू के नीचे ही है। समझ आया? तो हम लास्ट से बैठना स्टार्ट करेंगे। तो पहले वी, सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है मुझको, वी दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं वी को बैठा देता हूँ। अभी वी के ऊपर एस, तो वी के ऊपर एस मतलब यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ पे एस, ठीक है। अभी एस के ऊपर यू और डब्ल्यू ये दोनों है। अभी देखो डब्ल्यू यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो डब्ल्यू के लिए तो यही वाला होगा फिर, और यू के लिए हम यहाँ पे बैठाएंगे। तो ये जो आर है, ये आर के लिए एक ही जगह बच गया, तो आर को हम यहाँ बैठा दे, हो गया हमारा पजल। कितना डिफिकल्ट था, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ सही तरीके से सोचना है। फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से देखिए, ये क्यू टी और पी यहाँ तक समझ आ गया था, ये हमने फिक्स कर लिया। अभी जो बाकी वाला इंफॉर्मेशन है, इसमें हम क्या देख रहा है, इसमें देख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 सीट फ्री है, और क्यू के नीचे ये दोनों है, और एस के नीचे वी है, मतलब क्यू के नीचे ये तीनों हो गया, तो तीनों सीट तो फिलअप हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, इसका मतलब डब्ल्यू भी क्यू के नीचे है। तो हम नीचे से बैठाना स्टार्ट करते, तो पहले वी है लास्ट में, तो वी बैठा दिए, उससे पहले एस है तो हमने एस बैठा दिया। अभी एस से पहले यहाँ पे यू भी है, देखो एस से पहले यहाँ पे यू भी है, और एस से पहले यहाँ पे डब्ल्यू भी है, तो कौन कहाँ बैठेगा, तो डब्ल्यू तो यहाँ पे बैठ नहीं सकता, क्योंकि ये तो कह दिया गया है पहले। तो डब्ल्यू के लिए यही वाला प्लेस और यू के लिए यही वाला प्लेस, ठीक है। तो ये दोनों छोड़ के, और यहाँ पे आर के लिए एक ही जगह बचा हुआ है, तो हो गया हम लोगों का पजल सॉल्व। अभी देखो, पजल सॉल्व हो जाने के बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड मीटिंग इन जुलाई। तो देखो जुलाई में डब्ल्यू, तो मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन राइट।
समझ आया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर एज मेनी पीपल हु अटेंड मीटिंग बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले जितना लोग है एज आफ्टर, तो डब्ल्यू से पहले कितना लोग है, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार, चार छोड़ के कौन है, यू, मतलब किसके बाद उतना ही पीपल है, यू के, तो यहाँ पे फिर नन ऑफ दिस आ जाएगा। समझ आया? अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन अटेंड मीटिंग आफ्टर यू, यू के बाद कितना पर्सन है, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, 4। क्या कह रहा है, इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग मंथ वी अटेंड मीटिंग, सीधा सीधा दिख रहा है अक्टूबर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन व्हिच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अभी इस क्वेश्चन में एक चीज याद आया, इसलिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिस इतना करना, क्योंकि यही टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप ये वाला लाइन पढ़ के थोड़ा देर वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा टाइम, थोड़ा सेकंड वेस्ट कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। आपको ये देख के समझ आना चाहिए कि यहाँ पे चार एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है जो ऑड, मतलब ये ऑड वन आउट है, जो अलग है उसको निकालना है। तो देखो आर हुआ, क्यू हुआ, टी हुआ, यू हुआ, डब्ल्यू हुआ। अभी आप कहोगे कि सारे ही तो सीरियल ऑर्डर में है, तो यहाँ पे गलत क्या है, गलत देखो, ये जो आर है 31st डे में है, क्यू है इस जो मंथ में वो भी 31st, लेकिन जो टी है वो क्या 30 में है, और यू भी मेरा 31st, और डब्ल्यू भी 31st, तो ऑड क्या हुआ 30, मतलब टी, मतलब यहाँ पे ऑप्शन टी होगा। बस इतना सही था, ये रहा आंसर। अभी चेक कर लो हम लोगों का सही आया या नहीं आया। देखो पहले आर, उसके बाद क्यू, उसके बाद टी, उसके बाद यू, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद एस, उसके बाद पी, वी, और ऑप्शन भी देखो पहले डी था, फिर ई था, सी, डी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अगर कोई कुछ समझ में नहीं आया, इस कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको दो तरीके से मिलेगा, हम लोगों का जो चैनल है उसमें, एक तो ये आरबीआई असिस्टेंट प्री वाला फोल्डर होगा उसमें मिलेगा, और दूसरा वाला हम एक अलग से फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें पजल, प्री प्री वाला पजल करके एक फोल्डर सेट करेंगे, उसमें भी मिलेगा। हम क्या करेंगे, ऐसे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्री है वो मेंस है, वो एक के बाद एक करवाते जाएंगे, और जो वाला पजल है उसको पजल वाले फोल्डर में भी ऐड कर लेंगे। सपोज जो वाला डीआई है उसको डीआई के फोल्डर में भी ऐड कर लेंगे। तो अगर आप सिर्फ पजल करना चाहते हैं, मुझको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर, तो आप उसमें से कर सकते, तो उस फोल्डर में जाइए और एक के बाद एक कर लेंगे। ठीक है, मैं सीरियली ऑर्डर करके सेट कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।